आज हम लोग को जो टॉपिक क्लियर करना है समझ करके, वो है हम लोगों का जुरिस्डिक्शन। और जुरिस्डिक्शन किस मामले में? क्रिमिनल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इंक्वायरी और ट्रायल के मामले में। यानी हमें ये ढूंढना है कि भाई कौन सा वो कोर्ट होगा या कौन सा वो कोर्ट है जहां पर इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के मामले में। तो बेसिकली अगर ये हम लोग डिस्कस करें और इस पॉइंट पर हम लोग समझें तो चैप्टर 13 को आईपीसी के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जिन सेक्शंस का जिक्र किया गया है, उसके साथ इसको मिला करके रीड विद करके पढ़ना चाहिए। तो जहां तक मुझे ध्यान है, आप लोगों को मैंने 177, 178 दो सेक्शंस कंप्लीटली डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 179 से आगे का पार्ट। लेट्स सी 179 से आगे के पार्ट में क्या कहा गया है, उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि हमें सिर्फ जुरिस्डिक्शन की बात करनी है, और जुरिस्डिक्शन ट्रायल और इंक्वायरी का है। यानी इंक्वायरी और ट्रायल, बस ये दो चीजों पर फोकस करना है। इंक्वायरी कौन करेगा, कौन सा कोर्ट करेगा, और ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा। तो मोटे तौर पर हमें क्या चाहिए? ट्रायल। हमें सिर्फ ट्रायल का यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है कि ट्रायल किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ये हमें पॉइंट समझना है। तो ऑटोमेटिक जहां ट्रायल है वहां पर इंक्वायरी ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सेक्शन नंबर 179। देखिए, बड़ा सीधा सा पॉइंट है 179 के साथ। लेट्स सी 179 में बहुत क्लियर कहा गया है कि व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग। समझिएगा, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस, कोई एक्ट ही अपने आप में ऑफेंस है। और क्यों? बाय रीजन ऑफ एनीथिंग which has been done and of a consequence which has ensued। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है, a consequence which has issued। तो यहां पर ये जो मामला है, ये मैंने पहले से ग्रीन आपको करके रखा हुआ है। The offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done। और यहां पर और लगा हुआ है, सच कॉन्सिक्वेंस हैज इंश्योर्ड। मतलब बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। यानी यहां पर दो चीजों पर फोकस किया गया है 179 सीआरपीसी के अंदर। यहां पर बहुत क्लियरली कहा है कि अगर कोई एक्ट अपने आप में अपराध है, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत क्लियर करके दे रहा हूं, और आपको पीछे के सेक्शंस के साथ इसको कंपेयर करते चलना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सेक्शन है 179। इन्होंने क्या बोला? व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस। ये क्लियर कट बोल रहा है, एन एक्ट इज एन ऑफेंस। यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो काम का मतलब, यहाँ एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट और ओमिशन। एक्ट का मतलब उस एक्ट से है जो अपने आप में अपराध है। तो यानी कि वो एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय स्टेट है, जिसके ऊपर रोक लगा रखे कि ये काम आपको नहीं करना है। आपको किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, आपका किसी का मर्डर नहीं करना है, आपको किसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं करना है, आपको किसी के साथ मारपिटाई नहीं करनी, किसी की प्रॉपर्टी चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी है, रॉबरी नहीं करनी है, ये सब नहीं करना। तो ये एक्ट है। सो व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस, तो अब चोरी एक एक्ट है, तो चोरी अपने आप में ऑफेंस है। डकैती एक एक्ट है, तो डकैती एक अपने आप में एक ऑफेंस है। रेप एक एक्ट है, रेप इज एन ऑफेंस। मर्डर इज एन एक्ट, इट इज एन ऑफेंस। तो यहां पर बड़ा सीधा, कल्पेबल होमिसाइड इज एन एक्ट, इट इज एन ऑफेंस। तो यहां पर बहुत क्लियर कहा कि जब कोई एक्ट अपने आप में ऑफेंस हो जाए, और वो ऑफेंस क्यों होता है, तो आगे आंसर भी दे रहे हैं कि बाय रीजन ऑफ एनीथिंग, बाय रीजन ऑफ एनीथिंग which has been done। so which has been done, यहां पर बहुत क्लियर कहते हैं कि which has been done। अब यहां पर कोई एक्ट किया गया और उस एक्ट की वजह से कहीं और जाके परिणाम निकलता है। अब यहां पर which has been done, अब यहां से मैं जानबूझ के ब्रेक करूंगा, एंड ऑफ अ
consequence of a consequence which has ensued, which has ensured, ENSUED, ensured, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। तो ये जो टर्म है ना, अ कॉन्सिक्वेंस विच हैज इंश्योर्ड, इसका मतलब यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया बाय रीजन ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, यानी अगर जो यहाँ पर हम बात करें तो बाय रीजन ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, किसी परिणाम की वजह से। तो कोई पर्सन है, उसने कोई काम किया, वो काम अपने आप में एक अपराध है और उस अपराध का रिजल्ट कहीं और निकलता है, एक्ट कहीं और करता है, रिजल्ट कहीं और निकलता है। तो उस कंडीशन में, उस अपराध का इंक्वायरी या उस अपराध का ट्रायल उस कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है जहां पर या तो अपराध किया गया था या तो जहां पर उस अपराध का रिजल्ट निकलता है। ऐसे मामलों के लिए द बेस्ट एग्जांपल होता है, मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूं, यहां पर जो लाइन लिखी है उसको। सो नाउ द ऑफेंस मे बी, द ऑफेंस मे बी, अब आगे डैश दे रहा हूं जानबूझ के, इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाई, किसके द्वारा, अ कोर्ट within whose local jurisdiction, within whose local jurisdiction, within whose local jurisdiction such thing has been done, such thing has been done, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में या तो वो सच थिंग यानी वो काम किया गया है, नंबर 1 यहां पर लगा देना, या और लिख दिया नंबर 2 सच कॉन्सिक्वेंस। देखिए कैसे ब्रेक कर देते हैं सेक्शन को, कॉन्सिक्वेंस हैज इंश्योर्ड, या कॉन्सिक्वेंस जहां से इंश्योर्ड हुआ है उसकी बात कर रहा, सच कॉन्सिक्वेंस हैज इंश्योर्ड। तो दो चीजें हो गई, जहां पर या तो अपराध हुआ है, यहां तो जहां परिणाम निकला है, दोनों में से किसी भी एक जगह पर, दोनों में से किसी भी एक जगह पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि किसी एक दो आदमी के बीच में झगड़ा हुआ, और झगड़ा ऐसा हुआ कि बात बढ़ते बढ़ते एक आदमी ने, चलिए दो आदमी का नाम भी रख लेते हैं, चलिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच में जम के झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा हुआ कि ए एक एंटी सोशल एलिमेंट है, गुंडा टाइप का पर्सन है, और ये क्या करता है, गुस्से में आकर के पिस्टल निकालता है और इसको गोली मार देता है। ए ने क्या किया, इसको गोली मार दी। सो नॉट, अब इसके पास गोली मार दी तो बी क्या हो गया, ऑब्वियसली इंजर्ड हो गया। अब ये घटना हो रही है कानपुर के अंदर, कानपुर यूपी में ये घटना घट रही है। नाउ अब ये मैटर कानपुर यूपी के अंदर हो गया। नाउ द पॉइंट हियर इज बहुत सिंपल, अब ये बंदा मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है कि भाई मरेगा कि बचेगा। अब इस बंदे को क्या कर दिया गया, इसको रेफर कर दिया गया चंडीगढ़, कि भाई इसको चंडीगढ़ लेके जाओ, चंडीगढ़ में जाके अच्छा अस्पताल है, वह अच्छा हॉस्पिटल है, वहां जाकर के इसका इलाज करा के आओ। सो ये बंदा कहाँ चला गया, चंडीगढ़। नाउ अब ये बंदा जब चंडीगढ़ चला गया तो चंडीगढ़ में ऑपरेशन के दौरान या जो कुछ भी हो व्हाटएवर, वहां इसकी डेथ हो गई, वहां इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, एक्ट कहाँ हुआ, एक्ट हुआ कानपुर में। एक्ट कहाँ हुआ, एक्ट हुआ कानपुर में, और इस एक्ट का जो रिजल्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो मिला चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ की किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट को, जहां ये वारदात हुई, जहां मृत्यु हुआ, उस लोकल कोर्ट को वहां पर जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा इंक्वायरी या ट्रायल करने का। सिमिलरली यहाँ पर जहां एक्ट हुआ था, उस कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है। तो नॉर्मली आपको क्या देखा जाता है, नॉर्मली देखिए दोनों जगह है, थ्योरेटिकली दोनों जगह पॉसिबल है। तो इसका एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत बार आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कि जहां पर नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जहां पर एफआईआर की घटना रजिस्टर हो गई है, उसी जगह पर इंक्वायरी और ट्रायल चलता है। यानी कि जहां ये घटना हुई यानी कानपुर में, तो कानपुर में ही इसका इंक्वायरी और ट्रायल चलता है। सामान्य तौर पर
चंडीगढ़ में बस हॉस्पिटल में गया, इलाज कराया, बेचारे की डेथ हो गई, वापस आएगा डेड बॉडी, क्रियाक्रम संस्कार सब हो जाएगा, दैट्स इट, मैटर खत्म। तो ट्रायल कहाँ चलेगा? कानपुर में। ट्रायल कहाँ चलेगा? कानपुर में। इंक्वायरी कहाँ चलेगा? कानपुर में। चलने को दोनों जगह चल सकता है, लेकिन हमें जो दिखता है डे टू डे लाइफ में वो यही दिखता है कि जहां घटना घटी थी। तो इसका आप देखिए 179 का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको थोड़ा समझना चाहिए और लिख के समझना चाहिए। आपको एकदम दिमाग में एक एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ज्यूरिसडिक्शन का A to Z क्लियर कर दूंगा, चाहे जितना समय लगे, लेकिन आप क्लियर करके जाना, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का किसी भी पॉइंट पर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और जब जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में एक आध हम लोग मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो सबसे पहले यहां पर समझिए कि हम उन अपराधों के बारे में बात कर लें जिसका एक्ट कहीं होता है और परिणाम कहीं निकलता है, क्योंकि जब तक अपराध नहीं होगा जब तक ट्रायल नहीं होगा, जब तक अपराध नहीं होगा तब तक इंक्वायरी नहीं होगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज द ऑफेंस। व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, ऑफेंस के बाद ही तो ट्रायल होता है, ऑफेंस के बाद तो हमारा क्या होता है? इंक्वायरी होती है, उसके बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन होता है। तो सब कुछ किसके ऊपर रिलाय करता है? ऑफेंस के ऊपर। सो कमिंग टू द पॉइंट, देखिए सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट याद रख लीजिए, एकदम नोट करना है, नोट कर लीजिए कि सेक्शन 179 सीआरपीसी, सेक्शन 179 सीआरपीसी वैसे मामलों पर लागू होता है, अप्लाइज टू दोज ऑफेंसेस। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सेक्शन 179 सीआरपीसी वैसे मामलों पर लागू होता है जिसमें एक्ट होता है और उसका परिणाम भी होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें एक्ट होगा और एक्ट का परिणाम होगा, एक्ट होगा और एक्ट का परिणाम होगा, उसे मामलों पर लगता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं विच कंसिस्ट ऑफ, which consist of, which consist of which consist of an act and its consequences, and its consequences वैसे मामलों पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए सीधा टू द पॉइंट मैं एग्जाम्पल देता हूं, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड कहां पर है आईपीसी के अंदर? कल्पेबल होमिसाइड इज अंडर सेक्शन 299 इंडियन पीनल कोड। कल्पेबल होमिसाइड 299 आईपीसी। तो यहां पर क्या होगा? इसमें क्या होता है? एक्ट कहीं होता है, रिजल्ट कहीं भी निकल सकता है। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि आपको मैंने, हाँ अभी मैंने आप लोगों से ये कहा कि एक बड़ा मैंने मेजर एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको एक पूरा जुरिस्डिक्शन बदल दिया। जुरिस्डिक्शन का मतलब कानपुर से आपको सीधे चंडीगढ़ लेके चला गया, लेकिन आप एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सोच सकते हैं, एक स्टेट के अंदर भी सोच सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई घटना घटती है, सपोज कीजिए यूपी में, तो यूपी में मान लीजिए कि बहुत 75 या 70 प्लस डिस्ट्रिक्ट है, मोटे तौर पे 75। तो मान लीजिए कि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई घटना घटी। अब मुजफ्फरनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, वहां पर कल्पेबल होमिसाइड का एक ऑफेंस हो गया, और वहां पर क्या किया गया, वहां से डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि भाई इसको लखनऊ लेके जाओ, लखनऊ में इसका इलाज कराओ। तो राज्य तो सेम है, स्टेट तो सेम है यूपी, लेकिन जुरिस्डिक्शन बदल गया, डिस्ट्रिक्ट बदल गया। डिस्ट्रिक्ट जो मुजफ्फरनगर था वो कहां चला गया? लखनऊ। यानी एक्ट हुआ है मुजफ्फरनगर में, और जो इलाज होने के बाद बंदे की डेथ होती है वो होता है लखनऊ में। तो यहां पर अगर हम बात करें 179 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर मुजफ्फरनगर में भी इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है, एज वेल एज लखनऊ में भी इंक्वायरी और ट्रायल चल सकता है। दिस इज द सिंपल थ्योरी पार्ट ऑफ सेक्शन 179। तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया सेक्शन 299। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं इसके ऊपर, द कॉन्सिक्वेंसेस, द कॉन्सिक्वेंस
contemplated by the section each, इस सेक्शन के जरिए क्या हो रहा है, किसकी बात कर रहा है, परिणाम की बात कर रहा है। सो कॉन्सिक्वेंसेज कंटेम्पलेटेड मींस कंसीडर करना, कंसीडर्ड बाय दी सेक्शन, सेक्शन हमारा है 179, सेक्शन हमारा 179 सीआरपीसी, इज a consequence ensues, which ensues from the act and completes the offense, complete the offense। बहुत सिंपल वे में समझिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, हम इंक्वायरी और ट्रायल की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला तो 177 में दे रखा है कहाँ लगेगा, और वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जहां मामला हुआ वहीं पर लगेगा। तो 177 के हिसाब से जहां मर्डर हुआ वहीं पर ट्रायल चलेगा। लेकिन ये 179 कहता है कि मर्डर हुआ ठीक है, लेकिन जहां पर परिणाम निकला उस वहां पर भी हमारा ट्रायल चल सकता है, वहां पर भी ट्रायल चल सकता है। अब इसका एग्जांपल दूंगा आपको तो और आगे क्लियर होने वाला है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज, सेक्शन 179 का वैसे अपराधों पर, वैसे मामलों पर एप्लीकेशन नहीं होता है जहां पर कॉन्सिक्वेंस इंटीग्रल पार्ट नहीं है किसी अपराध का, यानी जहां परिणाम से मतलब नहीं है, सिर्फ अपराध कर दिया बात खत्म हो गई, परिणाम कहाँ निकलता है, कैसे निकलता है, किस जगह निकलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा अपराध है जिसके परिणाम से कुछ हमें लेना देना नहीं है, तो फिर हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां पर चलेगा, कैसे चलेगा। उस मामले में सेक्शन 179 का सीधा एप्लीकेशन नहीं होता है। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको मैंने सीधे एग्जांपल दे दिया कैसे मामलों पर लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 आईपीसी। अब जरा आगे बात कर लीजिए, सेक्शन 179 में लाइन क्या लिखी गई है, when an act is an offense, when an act और omission, ये सेक्शन 33 इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। एक्ट किसको कहते हैं, एक्ट का मतलब इलीगल एक्ट है, एक्ट का मतलब और ओमिशन का मतलब थोड़े शॉर्ट में समझ लेना। एक्ट किसको कहते हैं, एक्ट का मतलब होता है वो काम जो आपको करने से मना किया गया है, वो काम जो आपको नहीं करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टली लॉ कहता है कि ना ये काम मत करो, मैंने आपको बताया चोरी मत करो, डकैती मत करो, रेप मत करो, मर्डर मत करो, रॉबरी मत करो, ये सब नहीं करने के लिए कहा है। और ओमिशन का मतलब होता है कि कोई काम आपको करने के लिए कहा गया है लेकिन आप उसको करते ही नहीं है। दैट इज द लीगल ड्यूटी, यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू दैट एक्ट बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी सीरियसली। लॉफुल ड्यूटी को आप नहीं परफॉर्म करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज ओमिशन। जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को एग्जांपल दिया कि सरकारी डॉक्टर है या एक डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी क्या है, पेशेंट की जान बचाना। एक नर्स है, उसका काम क्या है, पेशेंट की जान बचाना, लेकिन वो पेशेंट क्या कर रही है, मरने के लिए छोड़ दे रही है, ओमिशन। अभी कल या परसों फिर एक न्यूज आई कि भाई एक प्रेग्नेंट महिला गई थी एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी पर्पज से, वहां के डॉक्टर्स और नर्सेज आराम से सोते रहे, सरकारी हॉस्पिटल का हाल है, वो आराम से सोते रहे और उसके पेशेंट के जो रिलेटिव्स थे वो जाके चिल्ला चिल्ला के रह गए लेकिन कोई नहीं आया। अल्टीमेटली शायद डिलीवरी हुई या डेथ हो गई, ऐसा कुछ न्यूज है। मतलब उनकी ड्यूटी क्या थी, पेशेंट का लाइफ प्रोटेक्ट करना, लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, तो दे आर कमिटिंग एन ओमिशन। सिमिलरली अगर कोई जेलर है तो जेल का जो मालिक होता है वो जेलर होता है, तो जेलर का काम क्या है, कैदियों की देखभाल करना। लेकिन अब आज के जेलर, आज के डेट में जेलर क्या करते हैं, अपना घर का मुद्रा रखते हैं, भाई मुद्रा कितना जमा हो सकता है उतना करते हैं नॉर्मली। करप्शन के चार्जेस बहुत लगते हैं आज के जेलर के ऊपर। तो अगर वो किसी कैदी को बुला के मारपीट करता है, उससे साथ इलीगल बिहेवियर करता है, इलीगल उससे डिमांड करता है, व्हाट इज दैट, वो ड्यूटी उसकी नहीं है करने की, लेकिन वो क्या कर रहा है,
वो ऐसा कर रहा है तो वो क्या है, ओमिशन। मारने पीट नहीं करना चाहिए, दैट इज एक्ट, और उसकी ड्यूटी है उसकी हिफाजत करने की, वो करता नहीं, दैट इज ओमिशन। तो सिंपल ये कह रहा कि व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस, आपका कोई भी ऐसा काम जो अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध की कैटेगरी में आता है, विच हैज बीन डन, और वो काम आपने कर दिया और उसका कॉन्सिक्वेंस कहीं और निकलता है, तो उस अपराध का जो आपने कर दिया और उसका परिणाम कहीं और निकलता है, उसका इंक्वायरी और ट्रायल उन किसी जगहों पर, दोनों में से किसी भी एक जगह पर हो सकता है, जहां पर या तो अपराध हुआ होगा या जहां पर तो उसका रिजल्ट निकला होगा। तो ये वाला पॉइंट जरा समझ लेना बढ़िया से, इसको नोट कर सकते हैं आप। व्हेन ए पर्सन इज अक्यूज्ड, एकदम सिंपल सी बात हम लोग कर रहे हैं इसी लाइन को पढ़ करके, भाई जो अपराध करेगा वो अक्यूज ही तो कहलाएगा। सो व्हेन ए पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस by reason of two things, by reason of two things, दो कारणों से, by reason of two things, number one, by reason first of anything। देखिए कोई भी पर्सन अगर अपराधी है, अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, और वो अभियुक्त क्यों है, क्योंकि उसने कोई अपराध किया है, बड़ा सीधा सा फंडा, उसने क्या किया, ऑफेंस कमिट किया है। And of an offense has been committed by that person, by the accused, and by reason of two things, number one, by reason first of anything which has been done, by reason first of anything, कुछ भी उसने किया, anything, लेकिन which has been done, लेकिन जो कुछ भी किया उसने गलत ही किया है, सही नहीं किया है। नंबर वन, ऐसे मामलों पर लगता है जहां पर कोई आदमी कोई अपराध करता है, सेक्शन 179 का एप्लीकेशन वैसे मामलों पर ही होता है जहां पर कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो यहां पर किया, कोई एक्ट किया, नंबर वन। और नंबर टू, सेकेंडली, ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, और उसका परिणाम, ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस which has ensured, which has ensured। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिसका आंसर एक से अधिक सेक्शन के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आपको सिंपल 177 से इसको कनेक्ट कर दूं, तो 177 से भी आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed। इसका मतलब है कि हर एक अपराध का ट्रायल और इंक्वायरी उस कोर्ट के द्वारा चल सकता है जहां पर, या चलेगा, चल सकता नहीं है, चलेगा, जहां पर जिस लोकल जुरिस्डिक्शन में ये अपराध किया गया है। तो अगर कानपुर में अगर मर्डर हुआ है, कानपुर में कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, तो 177 के फॉर्मूले के हिसाब से कानपुर में ट्रायल चलेगा। लेकिन यहां पर है कि भाई अब यहां पर एक और इसको मामला समझिए। अब इसका मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे देता हूं, आगे आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप लोग को मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सो सेकेंडली, ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच हैज इंश्योर्ड, अब इंश्योर्ड कहां, देन तब jurisdiction इस चैप्टर को जितना ज्यादा से ज्यादा आप आईपीसी के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतना जल्दी किसी चीज को समझेंगे। जुरिस्डिक्शन बहुत आसान है, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, अदरवाइज जुरिस्डिक्शन समझने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो टेक्निकल पार्ट है वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, थ्योरी वाला। द जुरिस्डिक्शन इज conferred on the court, within whose
local jurisdiction, within whose local jurisdiction the act has been done, the act has been done, या तो जहां पर एक्ट हुआ है, एक्ट हैज बीन डन, और क्या, द कॉन्सिक्वेंस हैज इंश्योर्ड, द कॉन्सिक्वेंस हैज इंश्योर्ड। ये दोनों ही बातें क्लियर होगी। तो सेक्शन 179 का एप्लीकेशन वैसे मामलों पर, फिर मैं कह रहा हूं, नहीं लगेगा जहां पर अपराध होता है लेकिन रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, इवन इफ द कॉन्सिक्वेंस है नॉट इंश्योर्ड। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सीधा सीधा टू द पॉइंट वाला। देखिए एक मैटर आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक लड़की है, उसके साथ एक दुर्घटना होती है, देयर इज ए वन गर्ल, और उसमें ये एलिगेशन लगाया जाता है। मैं आपको लिख दे रहा हूं एग्जांपल। सो एलिगेशन क्या है, आप नोट कर लेना, नहीं तो ये सिर्फ दिमाग से उड़ जाएगा। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन है रिलेटेड विद द मिसकैरेज, मिसकैरेज। तो ये एलिगेशन लगाया गया कि जो विक्टिम लड़की है उसको जानबूझ करके मिसकैरेज वाली दवाई दी जाती है जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए, एंड दैट वाज एट द प्लेस ऑफ इंदौर। एग्जाम्पल में ये बहुत क्लियर है, आप कहीं भी रख सकते हैं। मिसकैरेज का जो मेडिसिन दी जाती है उस लड़की को, वो इंदौर में दी जाती है, मिसकैरेज की मेडिसिन इंदौर में। और मिसकैरेज उस लड़की का होता कहाँ है? उस लड़की का मिसकैरेज होता है जबलपुर में। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि किस कोर्ट को होना चाहिए जुरिस्डिक्शन, जहां पर मिसकैरेज हुआ है या जहां पर उसको मिसकैरेज की दवाई दी गई है वहां पर? ये क्वेश्चन निकल के आया। सो इस केस में बड़ा सीधा सा फंडा आया कि जहां पर मिसकैरेज हुआ है, यानी जहां पर अल्टीमेटली रिजल्ट निकल के आया है वहां पर, थ्योरेटिकली तो दोनों को है, लेकिन अगर इसको 177 के साथ भी कनेक्ट करके देखें, क्योंकि अगर कोई आदमी मिसकैरेज करवाना चाहता था तो वो ये जानबूझ के तो नहीं कहेगा कि लो भैया ये मिसकैरेज की तुम्हें मेडिसिन दी जा रही है, चलो तुम्हारा मिसकैरेज करवा रहे हैं। या ये भी हो सकता है अगर उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो भी। तो यहाँ पर जो स्टोरी है, यहाँ पर जो फैक्ट है उसके हिसाब से है, इसको पता नहीं होता है लड़की को कि उसके साथ मिसकैरेज की कोई मेडिसिन दी जा रही है, उसको नॉर्मल बीपी सीपी इधर नॉर्मल दवाई बता करके उसको दी जाती है, और नॉर्मल दवाई और मेडिसिन यानी इंजेक्शन वगैरह देने की वजह से उसको बता करके, लेकिन वो होती किस चीज के लिए? मिसकैरेज के लिए। और ये सारी घटना यानी कि टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट, ये वो डॉक्टरी जांच सब होती है इंदौर में, और उस लड़की का मिसकैरेज हो जाता है जाके जबलपुर में अपने घर पर। तो जब ऐसा घटना होता है तो ऐसे केस में जबलपुर कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट ने कहा कि जबलपुर में इसका जुरिस्डिक्शन बनेगा। कहाँ और क्यों? क्यों जबलपुर में क्यों बनेगा? क्योंकि जो आपका अपराध हुआ है उस अपराध का रिजल्ट कहाँ निकल रहा है? जबलपुर में। एक तो ये रीजन, और दूसरा रीजन भी आपको बता दूं कि जहां पर अपराध हुआ है तो अपराध तो होने को वहां भी हुआ है, लेकिन वहां पर रिजल्ट नहीं आया, तो पता कैसे चलेगा? जैसे आपको कल्पेबल होमिसाइड है, मान लीजिए मैंने किसी को मारा, आपने किसी को मारा, या मैंने किसी को मारा और वो मरा ही नहीं, मैंने किसी को 2 घूसा मार दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, पहलवान आदमी था, मैं ही उसके सामने कमजोर पड़ गया। तो अगर मैं वो पहलवान आदमी को अगर मैं मार रहा हूँ, उसको 2 घूसा मार रहा हूँ, बस 5 मिनट के लिए बेहोश हुआ, 5 मिनट के अंदर कहा अरे भाई इसको डॉक्टर के यहाँ लेके चलो, हॉस्पिटल गया, ठीक ठाक उठ के बैठ के आ गया, तो उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरे मारने पर कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। मारना इज एन ऑफेंस, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मारने का तब तक कुछ होगा नहीं। अगर मेरे मारने से दांत टूट जाता, मेरे मारने से उसकी आंख फूट जाती, मेरे मारने से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता, उसकी उंगली टूट जाती, उसका पैर टूट जाता, उसका सर फट जाता, कुछ भी उसको इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी या ब्लीडिंग हो जाती, इंटरनल इंजरी कुछ भी हो जाता, तभी ना कोई अपराध बनता। तो मेरे मारने के बाद रिजल्ट कहीं निकलना चाहिए ना, तो रिजल्ट जहां निकलेगा वहां पर भी इंक्वायरी ट्रायल हो सकता है, और जहां पर मारपीट किया गया वहां पर भी। तो सिमिलरली यहाँ भी मिसकैरेज की जहां मेडिसिन दी गई वहां भी, और जहां पर रिजल्ट निकला वहां पर भी। लेकिन जब दवाई दी गई तो कुछ पता नहीं था, लेकिन रिजल्ट जहां निकला वहां सब कुछ पता चल गया, इसीलिए जबलपुर की कोर्ट को जुरिस्डिक्शन बनता है। और चलिए और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर ए कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी,
सिंपल है, इसमें केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं, कोई हाईलाइटेड केस नहीं है, सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको एग्जांपल की तरह नोट कर सकते हैं अपनी भाषा में, जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आप इसको कर सकते हैं नोट डाउन। बाय द वे तो मिलना ही मिलना है, आपका मटेरियल यहाँ है। सो नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ का मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है। हस्बैंड पर एलिगेशन है, एज यूजुअल जो आप जानते हैं डाउरी वाला। हस्बैंड पर एलिगेशन है कि वाइफ को उसने धमकी दी कि तुम अपना डाउरी पूरा करके इस बार लेके आ जाना, अदरवाइज जो अंजाम होगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहना। क्या बोल रहा हूं, डिमांड ऑफ डाउरी वाज देयर एट द प्लेस ऑफ हर इन लॉज। जो उसके इन लॉज थे, लड़की का जो ससुराल था, वहां पर ये सारा डिमांड हुआ, फोन पर धमकी दी गई उसके माता पिता को, और सब कुछ कांड जो होता है वो सब होता कहां पर है, ससुराल में। यानी जो ओरिजिनल डिमांड ऑफ डाउरी है वो लड़की के अपने ससुराल में होता है। लड़की के ससुराल से उसके माता पिता को फोन जाता है कि आप अपनी बेटी को इस बार डिमांड, जो डाउरी हमने डिमांड करी है उसके साथ ही विदा करना, अदरवाइज जो रिजल्ट होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। अब यहाँ पर लड़की ससुराल से मायके चली जाती है, अपने पेरेंट्स के पास जाती है, वहां जाकर के कोर्ट में केस करती है, वहां जाके केस करती है। तो लड़के वालों ने यानी उसके हस्बैंड ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ऐसा कैसे होगा, अगर केस करना है तो हमारे यहाँ आके करे, मैं उठ के थोड़े यहाँ जाऊंगा 400 किलोमीटर दिल्ली, या हर महीने की डेट पर 400 किलोमीटर दूर थोड़े जाऊंगा। बेटर है कि हमारा जो है मैटर मेरे यहाँ लगना चाहिए। क्यों लीगली, क्यों लीगली? इसीलिए क्योंकि जहां पर अपराध हुआ है, अपराध मैंने कहा हुआ है, अपराध वाज, ऑफेंस वाज डिमांड ऑफ डाउरी। डाउरी का डिमांड करना अपने आप में अपराध है, ये अपराध किया, ठीक है, मैंने उसको हैरास किया, उसके साथ मैंने क्रुएल्टी करी, जो सेक्शन लगाया गया था 498 ए करी। तो ये सब जो अपराध मैंने किया वो सब कहाँ किया, वो तो मैंने अपने घर पर किया। तो ओरिजिनल प्लेस मेरे अपने घर यानी हस्बैंड के घर पर हुआ, तो हस्बैंड के घर पर केस का ट्रायल चलना चाहिए, हस्बैंड के घर पर जो कोर्ट है वो इंक्वायरी करनी चाहिए। ये तो वाइफ के घर पर सब कुछ हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा एक्ट तुमने कहाँ किया, एक्ट तुमने किया, मार पिटाई करी, धमकी दिया, हैरेसमेंट किया, सब कुछ किया, वो तुमने अपने घर पर किया, लेकिन उसका परिणाम कहाँ निकला, उसका परिणाम वहां निकला। क्यों? क्योंकि जो डिमांड तुमने करी थी डाउरी की, उस डिमांड को फुलफिल कहां से किया जाएगा। एक अपराध तो तुमने किया डिमांड ऑफ डाउरी, अगर उसको फुलफिल करता है, या तुम जो धमकी दे रहा था कि यहाँ पर उसका रिजल्ट तुम भुगतने के लिए तैयार है ना, वो कहां पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके माता पिता पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रेशर किसके ऊपर जा रहा है, उसके माता पिता के ऊपर जा रहा है, इसलिए उसको क्या मिलता है, सीधे सीधे तौर पर जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट को मिलता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें भी। मैं आपको एक लाइन शेयर कर देता हूं। When the accused husband threatened, threatened, threatened her, हर का मतलब वाइफ है, and her parents and demanded, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वजह नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे, डिमांडेड डाउरी, द consequence of the offense caused at the place when the victim or complainant resides with her parents, resides with her parents। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। रिजल्ट कहां पर निकलता है, वहां पर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लेस, कौन सा प्लेस, वेयर द विक्टिम और कंप्लेनियंट रिसाइड्स विथ हर पेरेंट्स। तो अपने घर जाकर के लड़की अगर केस करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ में, तो वहां के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है
इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए, क्योंकि जो एक्ट हस्बैंड ने अपने घर पर किया उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस जो निकलता है वो लड़की के घर पर निकलता है, इसीलिए